नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में चाहे आपका CTET वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है, या जैसे बिहार में वैकेंसी निकली हुई है, या राजस्थान वाली, या कोई अन्य राज्य वाला टाइप का एग्ज़ाम। तो कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से वेरी इंपॉर्टेंट है आज वाली वीडियो। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम जो यहाँ पर जो महाकाव्य जो होते हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं, किन के द्वारा लिखे गए हैं, इससे संबंधित जो डिटेल है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद में इनके क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो रघुवंश महाकाव्य आ जाता है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। सर्गों की जो संख्या इसमें 19 है। श्लोक भी एग्जाम में आते हैं तो 1569 यहाँ पर श्लोक है। छंद की बात करें तो इसमें उपजाति और अनुष्टुप छंद है। इसमें पात्र कौन कौन से थे? दिलीप, रघु, राम, सुदक्षिणा, कामधेनु, नंदिनी, इंद्र, आज, दशरथ, रावण, लक्ष्मण, वाल्मीकि। तो इसके पात्र हैं। और श्रृंगार रस इसमें माना गया है। उपजीव्य काव्य की बात करें तो पद्म पुराण और रामायण को माना गया है। कहीं कहीं पर आपको 31 और कहीं पर 29 राजा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो आप में देख लेना एग्जाम में क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा, 31 या फिर 29। उसके बाद जो दूसरा नंबर है यहाँ पर यह है कुमार संभव से। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाता है कुमार संभव, और महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा रचित है। और सर्गों की जो संख्या यहाँ पर 17 और श्लोक संख्या 1096, अनुष्टुप छंद है। अब यहाँ पर पात्र इसमें कौन कौन से आए हैं, जैसे शिव, पार्वती, हिमालय, नारद, तारकासुर, कामदेव, इंद्र कुमार और कार्तिकेय। और रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। श्रीमद्भागवत गीता इसका उपजीव्य काव्य है। विशेषताएं क्या है कि 36 संस्कृत टीकाओं के साथ एक उच्च कोटि का ये ग्रंथ है। उसके बाद जो तीसरा जो यहाँ पर महाकाव्य है ये है बुद्धचरित। महर्षि अशोक घोष के द्वारा रचित है। 28 सर्ग है। सर्गों के श्लोकों की संख्या यहाँ पर इसमें कोई बताई नहीं गई है। अनुष्टुप छंद है। अब पात्र इसमें देखें तो सुदोधन है, सिद्धार्थ है, श्रमण है, छंदक है, यशोधरा, बिंबिसार, नंदशाला, कामदेव, ये इसमें पात्र हैं। शांत रस है इसमें। और कथाजस की इतिहास प्रसिद्ध रहेगी। विशेषताओं की बात करें तो काव्य के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे जो महाकाव्य आ जाता है ये भी सुंदरनंद है, और महर्षि अशोक घोष का ही है ये भी। यहाँ पर सर्गों की संख्या जो है 18 है। श्लोक संख्या कोई नहीं है। अनुष्टुप छंद है। पात्रों की यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इसमें गौतम, बुद्ध, राजा, सुदोधन है। शांत रस है, और कथा जिसकी इतिहास प्रसिद्ध रहेगी। नंद और सुंदरी की यहाँ पर इसमें कथा है। उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पे हमारा किरात अर्जुन। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और सर्गों की संख्या 18 है। 1030 श्लोक है। वसंत एवं मालिनी छंद है। और पात्रों की बात करें तो इसमें अर्जुन, कृष्ण, निंदर, शिव, पंच पांडव, वनेचर, दुर्योधन, द्रौपदी, यक्षमुख। तो ये इसमें पात्र हैं। वीर रस है। महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से लिया गया है। अर्जुन के द्वारा इंद्र व शिव की तपस्या का यहाँ पर इसमें वर्णन है। उसके बाद जो 6ठे नंबर पे आ जाता है हमारा शिशुपाल वधम। महर्षि माघ के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या 20, 1650 श्लोक। वसंत, अनुष्टुप, उपजाति व सिंतिल का ये छंद है। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, शिशुपाल, दुर्योधन, भीष्म, द्रौपदी, ये इसके पात्र हैं। वीर रस है। महाभारत का सभा पर्व से ये लिया गया है। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध इसमें दिखाया गया है। उसके बाद आ जाता है नैषधीयचरितम। श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। 22 सर्ग हैं। श्लोकों की संख्या 2830 है। उपजाति छंद है। राजा नल, दमयंती, भीम, हंस, नारद और ये कलसेना, सरस्वती, वैताली, ये इसके पात्र हैं।
श्रृंगार रस है, महाभारत का जो नल उपाख्यान से लिया गया है, और राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा पढ़ने कथा इसमें दिखाई गई है। उसके बाद जो यहाँ पर अष्टम नंबर 8वां नंबर जो हमारा रावण वध, महर्षि भट्टी जो उनके द्वारा रचित है, भट्टी काव्य भी कह देते हैं इसको, क्योंकि भट्टी के द्वारा रचित है भट्टी काव्य, या फिर कह सकते हैं कि रावण वध। 22 यहाँ पर इसमें सर्ग है, 1624 श्लोक है। छंदों की बात करें तो अनुष्टुप, उपजाति, आर्या, पुष्पिताग्र छंद है। पात्रों की बात करें तो राम, सीता, बाली, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, रावण, ये इसके पात्र हैं। वीर रस इसमें रहेगा। उपजीव्य काव्य की बात करें तो रामायण है, और राम जन्म से लेकर लंका विजय और राज्याभिषेक तक की कथा का यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा 9 नंबर पर जानकी हनन, कुमारदास जो इनके द्वारा रचित है। 25 यहाँ पर इसमें जो सर्ग बताए गए हैं, लेकिन इस समय क्या है इसमें 15 ही मिलते हैं, और श्लोकों की संख्या यहाँ पर इसमें कोई बताई नहीं गई है। अनुष्टुप छंद है। पात्रों की बात करें तो राम, सीता, हनुमान, विभीषण, रावण इसके पात्र हैं। श्रृंगार रस है इसमें। उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। विशेषताओं की बात करें तो सीता के हरण से लेकर रावण पर राम विजय तक की कथा इसमें दिखाई गई है। उसके बाद जो आ जाता है 10वें नंबर पर हमारा हर विजय, रत्नाकर स्वामी के द्वारा रचित रहेगा। 50 इसमें सर्ग है, 4321 श्लोक है। छंदों की बात करें तो शार्दुल, विकृत और मंदक्रांता छंद है, और पात्रों की बात करें तो शिव, अंधकासुर आदि इसमें पात्र हैं। रस की बात करें तो श्रृंगार रस इसमें, और कहीं कहीं पर वीर रस भी दिखाया गया है, तो श्रृंगार और वीर रस है। उपजीव्य काव्य की बात करें तो शिशुपाल वध का प्रभाव इस पर देखने को मिल जाता है, और विशेषताएं हैं शिव से अंधकासुर के जन्म का वर्णन। उसके बाद आ जाता है जो हमारा 11वां नंबर है, इसमें राघव पांडवी है। माधव भट्ट जो कवि हैं उनके द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या यहाँ पर 13 है, 668 श्लोक है। अनुष्टुप छंद है। पात्रों की बात करें तो राम, लक्ष्मण और युधिष्ठिर इसके पात्र हैं। वीर रस रहेगा। उपजीव्य काव्य इसका रामायण महाभारत है। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर चमत्कार प्रधान द्विसंधान काव्य इसको माना गया है। तो ये तो थे महाकाव्य। उसके बाद जो हमारे खंड काव्य आ जाते हैं कि खंड काव्य कौन कौन से हैं। तो खंड काव्य में सबसे पहले आ जाता है ऋतु संहार, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। गीति काव्य है। सर्गों की बात करें तो 6 सर्ग हैं इसमें। रस की बात करें तो श्रृंगार, शांत, वीर रस रहेगा, और 6 ऋतुओं का यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है। उपजीव्य काव्य की बात करें तो एक कवि की कल्पना है। विशेषताओं की बात करें तो ऋतुओं का आधार बनाकर 6 ऋतुओं का जो यहाँ पर 6 सर्गों में वर्णन हुआ, तो 6 सर्गों में 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो दूसरे नंबर पे हमारा मेघदूतम, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। खंड काव्य की श्रेणी में आता है। कई बार आपको खंड काव्य की जगह पर गीति काव्य देखने को मिल सकता है। उसके बाद सर्ग आ जाता है 2 खंड काव्य, इसमें पूर्व और उत्तरार्ध। पहला जो था इसमें 63 श्लोक थे और दूसरे में थे 52। तो इस प्रकार से 115 टोटल श्लोक हैं इसमें। श्रृंगार और वियोग रस रहेगा, क्योंकि इसमें यक्ष क्या अपनी प्रियतमा से अलग हो जाता है, तो वही इसमें दिखाया गया है। पात्र की बात करें तो यक्ष, मेघ, कुबेर इसके पात्र हैं, और रामायण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण इसका उपजीव्य काव्य है। विशेषताओं की बात करें तो दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य इसको माना गया है। तीसरे नंबर पर हमारा गीत गोविंदम आ जाता है, और जो काव्य जो रचयिता जो है ये जयदेव इनके द्वारा रचित है। गीति काव्य की श्रेणी में आता है, और सर्गों की संख्या 12 है। रस श्रृंगार है, और पात्रों की बात करें तो यहाँ पर राधा, कृष्ण, गोपियाँ इसके पात्र हैं, और उपजीव्य काव्य यहाँ पर कोई इसमें नहीं बताया गया है। उसके बाद विशेषताओं की बात करें तो जो श्री कृष्ण है उनकी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो खंड काव्य जो है उसकी श्रेणी में 3 आ जाते हैं, ऋतु संहार, मेघदूतम और गीत गोविंदम। उसके बाद आ जाता है हमारा जो यहाँ पर नाट्य काव्य है, जो नाटक है। जैसे पहले नंबर पे हमारा स्वपनवास दत्तम आ जाता है। महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उन्हीं में से है स्वपनवास दत्तम। अंकों की जो संख्या यहाँ पर 6 मानी गई है, और विधा में क्या है, नाटक है, श्रृंगार रस है। उपजीव्य की बात करें तो इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध है। पात्रों को देखें तो उदयन, वासुदत्ता, पद्मावती, योगेंद्रायण, रुमनवान, वसुंधरा, अवंतिका ये इसके पात्र हैं। विशेषताओं की बात करें तो नंदी की योजना का यहाँ पर इसमें अभाव दिखाया गया है।
उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है मृच्छकटिकम, महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है, अंकों की संख्या 10 है। और काव्य विधा की बात करें तो क्या ये प्रकरण है, रूपा का दूसरा भेद होता है प्रकरण, वो इसको माना गया है। श्रृंगार रस है इसमें। और उपजीव्य काव्य की बात करें तो इतिहास व कल्पना प्रसूत है। पात्रों की बात करें तो इसमें चारुदत्त, धूता, वसंत सेना, मैत्रेय ये इसके विदूषक का नाम है। सकार, सर्विलक, मदनिका, रोहसेन, कर्णपूरक और चंद्रक ये इसके पात्र हैं। और क्या है, एक सामाजिक रूपक इसको माना गया है। मृच्छकटिकम अंक 6 में मिट्टी गाड़ने वाली एक घटना हुई थी, तो उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। उसके बाद जो नंबर 3 पे आ जाता है मालविकाग्निमित्रम, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 5 अंक है इसमें। और नाटक है, श्रृंगार रस है और कथा इसकी इतिहास प्रसिद्ध है। पात्रों की बात करें तो अग्निमित्र, मालविका, गणदास, इरावती, वसुमित्र और माधव सेन ये इसके पात्र हैं। और कथा वस्तु के देखें तो ये क्या है, कथा वस्तु की दृष्टि से इसको क्या है, नाटिका यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारा जाता है विक्रम और वसी, महर्षि कालिदास इनके द्वारा ही रचित है, 5 अंक है इसमें। और क्या है ये कि त्रोटक है, श्रृंगार रस है। और उपजीव्य काव्य की बात करें तो ऋग्वेद, महाभारत रहेगा। पात्रों की बात करें तो पूर्वा, उर्वशी, इंद्र, केसी, कुबेर, भरतमुनि, कुमार, नारद ये इसके पात्र हैं। विशेषताओं की बात करें तो गर्भ नाटक की योजना है, वियोग श्रृंगार की बहुलता है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा जो नाटक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम आ जाता है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंक है। और काव्य विधि में क्या है कि ये नाटक है और श्रृंगार रस रहेगा। और उपजीव्य काव्य की बात करें तो पद्म पुराण जो है इसका उपजीव्य काव्य है। और पात्रों की बात करें तो हम यहाँ पर जो इसमें दुष्यंत, शकुंतला, महर्षि कर्णव, अनसुईया, प्रियमदा, दुर्वासा, मेनका, गौतमी, वसुमती तो इसके पात्र हैं। सर्वश्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में से रखा गया है। उसके बाद जो नंबर 6 है ये इसमें आ जाता है मुद्रा राक्षसम, और जो महर्षि जो विशाखादत्त है इनके द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। नाटक है, वीर रस है, विष्णु पुराण इस जो काव्य रहेगा। पात्रों की बात करें तो चाणक्य, नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, क्षपणक, चंद्रदास, सकरदास, करमभग ये इसके पात्र हैं। विशेषताओं की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट और विदूषक व नायिका रहित नाटक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जब पूछा जाता है विदूषक रहित कौन सी रचना है, तो ये मुद्रा राक्षस है। इसमें न तो विदूषक है न ही नायिका। उसके बाद जो नंबर 7 आ जाता है रत्नावली। रत्नावली जो है श्री हर्षवर्धन इनके द्वारा रचित है, नाटिका है। और 4 इसमें अंक है। जो नाटिका जो होती है उसमें 4 ही अंक होते हैं। श्रृंगार रस है। और कथा की बात करें तो इतिहास प्रसिद्ध कवि कल्पित तो इसको माना गया है। पात्रों की बात करें तो उदयन, सागरिका, वसंतक, योगेंद्रायण, वसवदत्ता, सुसंगता, वसुंधरा ये इसके पात्र हैं। और नायक जो यहाँ पर धीर ललित और नायिका जो ये मुग्धा है। उसके बाद जो आ जाता है हमारा प्रियदर्शिका, और यह भी हर्षवर्धन जो इनके द्वारा रचित है। ये भी क्या है, एक नाटिका है। नाटिका जो होते हैं उसमें 4 ही अंक होते हैं। श्रृंगार रस है और कल्पना प्रसूत इसको काव्य विधा में माना गया है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर पात्रों की तो वत्स, अरण्यिका, प्रियदर्शिका, वासुदत्ता, दृढ़ वर्मा ये इसके पात्र हैं। विशेषताओं की बात करें तो नायक यहाँ पर धीर ललित कोटि के हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 9 पर नागनंद। ये भी क्या एक नाटक है, हर्षवर्धन के द्वारा ही रचित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं जो हर्षवर्धन जो इनके द्वारा जो 3 नाटक लिखे गए थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नाटक। और ये क्या है, 2 यहाँ पर नाटिका है, ये नागनंद नाटक है। नाटक जो है इसमें 5 अंक है, वीर रस है। और कथा सरी सागर इसको उपजीव्य काव्य रहेगा। पात्रों की बात करें तो यहाँ पर जिमत केतु, आत्रेय, मल्यवती, जिमतवाहन, सन्यासी, शरप, माता, गुरु ये पात्र हैं। नंदी से जो इस नाटक का शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। उसके बाद जो नंबर 10 आ जाता है वेणी संहारम, भट्टनारायण जैन के द्वारा रचित है। अंकों की संख्या 6 है। नाटक है, वीर रस है। उपजीव्य काव्य की बात करें तो महाभारत है इसका। पात्र को देखें तो भीम, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण, भानुमति, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा ये इसके पात्र हैं। विशेषताओं को देखें तो नाटक का जो उद्देश्य है वो द्रौपदी की चोटी का संहार करना है।
उसके बाद आ जाता है नंबर 11 पे उत्तर रामचरितम। मिर्ची भभूति के द्वारा रचित है, 7 अंक है, नाटक है, करुण रस है, उपजीव्य का आविष्कार रामायण है। पात्रों की बात करें तो श्री राम, सीता, लव कुश, महर्षि वाल्मीकि, चंद्रकेतु, आत्रेय, तमसा, मुरला, वासंती, ये इसके पात्र हैं। विशेषताओं को देखें तो गर्भ नाटक है और चित्रवीति की योजना है और विदूषक रहित इसको माना गया है, तो इसमें भी विदूषक नहीं है। उसके बाद जो नंबर 12 पे आ जाता है महावीर चरितम। महर्षि भभूति जैन के द्वारा रचित है, 7 अंक है, नाटक है, वीर रस है, उपजीव्य का आविष्कार रामायण है। यहाँ पर भी अगर हम पात्रों को देखें तो राम, सीता, दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, जनक, लक्ष्मण, भरत, रावण, शूर्पणखा, विश्वामित्र, ये इसके पात्र हैं। और विशेषताओं की बात करें तो विदूषक रहित है ये भी। श्री राम का महावीर के रूप में यहाँ पर वर्णन दिखाया गया है, तो इसमें भी विदूषक का अभाव है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा महर्षि भभूति जैन के द्वारा रचित है मालती माधवम। 10 अंक है और नाटकों में क्या है, एक प्रकरण है, श्रृंगार रस है, कथा इसकी कविकल्पित है। और माधव, मालती, कलहंस, नंदन, मकरंदक, सौदामिनी और ये है मयंतिका, तो इसके पात्र है। विदूषक रहित ये भी रचना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 नाटक है महर्षि भभूति के, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। उत्तरामचरितम में 7 अंक है, महावीर चरितम में भी 7 अंक है, मालती माधव में 10 अंक है। उत्तरामचरित नाटक है, महावीर चरित ये भी नाटक है और मालती माधव ये प्रकरण है। उत्तरामचरित में करुण रस है, महावीर चरित में वीर रस है और मालती माधव में श्रृंगार रस है। उसके बाद आ जाता है रघुवंशम। तो नाट्यकार यहाँ पर इसके ये जीवन्य तीर्थ है, ये दूसरे वाला है क्योंकि एक रघुवंश महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, ये दूसरे वाला है। तो इसमें अंक 6 है, विधा में नाटक है, श्रृंगार रस है। रघुवंशम महर्षि कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है उसी का उपजीव्य काव्य है। पात्र इसमें कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के सभी पात्र हैं। विशेषताओं की बात करें तो कालिदास समारोह में अभिनीत प्रणव परिजात में प्रकाशित इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है कुमार संभव, जीवन्य तीर्थ है ये भी, इसमें 5 अंक है, नाटक है, श्रृंगार रस है। महर्षि कालिदास ने जो कुमार संभव लिखा था उसी का उपजीव्य है ये। और इसमें भी जो महर्षि कालिदास वाले पात्र हैं वे सारे हैं, प्रणव परिजात में प्रकाशित है। उसके बाद आ जाता है कर्पूर मंजरी, ये राजशेखर की है, जवनिका और सट्टक है ये, विधा में कई बार पूछा जाता है तो सट्टक है। और इसमें 4 अंक हैं। श्रृंगार रस है, कथा इसकी कविकल्पित रहेगी। यहाँ पर भी पात्रों को देखें तो चंद्रपाल, कर्पूर मंजरी, विदूषक, रतनचंद, विचक्षणा, कंचनचंद, प्रतिहारी, सागरिका, ये इसके पात्र है, दोषपूर्ण कृति है। उसके बाद आ जाता है प्रसन्न राघव, जयदेव के द्वारा रचित है, 7 अंक है, नाटक है, वीर रस है, उपजीव्य का आविष्कार रामायण है। पात्रों को देखें तो यहाँ पर भी राम, सीता, जनक, रावण, विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, गंगा, यमुना, दशरथ, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, तो ये सारे यहाँ पर इसमें पात्र हैं। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य, खंड काव्य, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी। अब इन्हीं से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, कन्नौज के राजा से किस कवि को 2 पान और आसन सम्मान में मिले थे? मंखक, वाग्भट, श्रीहर्ष या हरिश्चंद्र को? तो कन्नौज के राजा से किस कवि को 2 पान और आसन सम्मान में मिले थे? और यहाँ पर जो इनमें माने गए हैं जो थे ऑप्शन सी वाले, श्रीहर्ष। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। महाकवि श्रीहर्ष जो इनकी माता का नाम महमल देवी, पिता का नाम हीर पंडित था। गढ़वाल वंशी काशी के राजा विजयचंद्र और उनके पुत्र राजा जयचंद्र, दोनों के वे सब पंडित माने गए हैं। राजा कन्याकुब्जेश्वर इनको कहा गया था कि यद्यपि उनकी राजधानी बाद में चलकर काशी में हो गई थी। कन्याकुब्जेश्वर जैन के द्वारा समादृत होने के कारण इन्हें राज्यसभा में 2 बीड़े, पान और आसन का सम्मान प्राप्त हुआ था। और इन राजाओं का जो शासनकाल है 1156 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक माना गया है।
तो इसी आधार पर श्री हर्षविजय 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माने गए हैं। और जो मंखक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, ये भी संस्कृत के ही महाकवि हैं। कश्मीर में सिंध और वितस्ता के संगम पर महाराज प्रवरसेन के द्वारा पर्वतपुर नगर बसाया गया था और यह नगर वर्तमान श्रीनगर से 125 मील उत्तर पूर्व की ओर है और यही महाकवि मंखक का जन्म हुआ था। इनके पितामह मनमथ बड़े शिवभक्त माने गए हैं और वे कश्मीर नरेश सुसल के यहाँ पर राजवैद्य थे और सभा कवि भी थे। मंखक से बड़े 3 भाई थे, श्रृंगार, भृंक तथा लंक या फिर अलंकार। मंखक ने व्याकरण, साहित्य, वैदिक, ज्योतिष तथा अन्य लक्षण ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया था। और जो वाग्भट है, यह आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टासंग्रह तथा अष्टांग हृदय के रचयिता इनको माना गया है, जिसने अपना जो परिचय बताया है। तो अष्टांग संग्रह जो इसके अनुसार है, इनका जन्म सिंधु देश में हुआ था। इनके पितामह का नाम था वाग्भट और ये अवलोकितेश्वर गुरु के शिष्य थे। पिता का नाम सिद्धगुप्त था और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। वाग्भट का समय 5वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। और जो यहाँ पर हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि माने गए हैं और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी और ये दिन उनकी आंखें खुलने का थे। भारतेंदु का जो कृतित्व जो ये साक्ष्य है कि उनकी एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई और जब 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से बचपन में ही माता पिता जो उनके सुख से ये वंचित हो गए थे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राघव पांडव महाकाव्य लिखा गया है मंखक, वाग्भट, हरिश्चंद्र या माधव भट्ट ने। तो राघव पांडव महाकाव्य किनके द्वारा लिखा गया है? और ये जो यहाँ पर लिखा गया है जो ऑप्शन सी में आए हैं, माधव भट्ट इनके द्वारा। माधव भट्ट जिनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के प्रवणी ग्राम में हुआ था और काशी में ये रहते थे, परंतु आमेर नरेश विष्णु सिंह की प्रसिद्धि को सुनकर राज दरबार में आए और वह गुणवान, तपस्वी एवं उच्च कुल में जन्म लेने वाले थे। विद्वानों की संगति में रहने के कारण वह अज्ञात ज्ञान वाले, दान ग्रहण करने के कारण अनुपम कृति वाले, क्षमावान तथा धर्म को ही सर्वोत्तम व मूल्यवान मानने वाले थे। और ये जो राघव पांडव हैं, कई बार यहाँ पर श्लोक आ जाते हैं, कितने हैं इसमें? तो 668 श्लोक यहाँ पर इसमें माने गए हैं। और जो कवि यहाँ पर मंखक आए हैं, इनका जन्म 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास माना गया है और इन्होंने श्री कंठचरित महाकाव्य जैसे जो महाकाव्य लिखे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा महर्षि भारवी। इनका जो वास्तविक नाम है इनमें से ये क्या था? इनका जो वास्तविक नाम दामोदर भारवी, आत्मपत्र भारवी या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो इसमें देखें तो इनका दामोदर इनका नाम था। भारवी जो है संस्कृत के महान कवि माने गए हैं और अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य उनकी महान रचना है और एक उत्कृष्ट काव्य की श्रेणी में ये आती है। इनके समय की बात करें तो 6वीं-7वीं शताब्दी इनका समय माना गया है और इसमें किरात रूपधारी शिव
और पांडु पुत्र अर्जुन के धनुर्युद्ध और वाद वार्तालाप का वर्णन है। और ये जो महर्षि भारवी है, इन्होंने बड़े से बड़े अर्थ को भी थोड़े से थोड़े शब्दों में प्रकट कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय इस काव्य में दिया है। और आत्मपत्र भारवी ये इनकी उपाधि थी। उसके बाद है किरातोर्जुनीय का जो प्रथम सर्ग है, इसमें वनेचर वार्तालाप कर रहे हैं दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी या फिर भीम से। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो यहाँ पर किरातोर्जुनीय का जो प्रथम सर्ग है, इसमें वनेचर वार्तालाप किससे कर रहे थे? युधिष्ठिर से। और ये जो किरातोर्जुनीय महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और इस महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, इसकी कथा वास्तु को 2 भागों में रखा गया है, जिसमें प्रथम वनेचर की बुद्धि राजश्री से भ्रष्ट होकर युधिष्ठिर, द्रौपदी और अनुजों के साथ द्वैतवन में निवास करते हैं। दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया गुप्तचर वनेचर अर्थात वापस आता है और युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर वह दुर्योधन को सारा वृत्तांत सुनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कुमार संभव का जो तृतीय सर्ग है, इसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रति विलाप, मदन दहन, तपफल या भय साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। तो तीसरा जो सर्ग है, इसका नाम जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला है, मदन दहन। और कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। कुमार कार्तिकेय की जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है और जिसकी गणना संस्कृत पंच महाकाव्य में की जाती है। इसका जो तीसरा सर्ग का नाम है मदन दहन, जिसमें मदन कामदेव को कहा गया है। जब कामदेव इंद्र के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कैलाश गए तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर उसको भस्म कर दिया और इस लीला को ही मदन दहन कहा जाता है। मदन कामदेव को जलाना, दहन करना। और रति विलाप, और ये जो है प्राचीन काल से ही वेद, सतपथ, ब्राह्मण और उपनिषदों में होता चला आ रहा है। पौराणिक जो परंपरा इसमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 25, 24, 20 या 23। और यहाँ पर देखें तो जो इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ये रहेगा। तो श्लोकों की संख्या कितनी है यहाँ पर? इसमें ये 24,000 है और इससे ज़्यादा फिर ये जो है उसमें है महाभारत में है 1 लाख श्लोक। तो यहाँ पर चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी इसको कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि जन के द्वारा रचित है और अनुपम महाकाव्य आप इसे कह सकते हैं। और इसे आदिकाव्य और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकाव्य कहा जाता है। अभी हाल ही में जो इस पर जो फिल्म भी बनी है आदिपुरुष, तो उस पर भी जो बहुत विवाद हुआ है, क्योंकि इसमें जो श्री राम जो है उनके जो पात्र हैं या श्री राम हैं उनका किरदार सही ढंग से जो है नहीं दिखाया गया है। तो इसको क्या है? आदिकाव्य, और इसके जो रचयिता महर्षि वाल्मीकि उनको आदिकाव्य कहा गया है। 7 जो यहाँ पर ये अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किरातोर्जुनीय के सर्ग अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी या फिर शिव। और इसमें जो प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन जो बी में आया है, लक्ष्मी। महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है किरातोर्जुनीय, ये कुछ कोटि का महाकाव्य से माना गया है। और इस महाकाव्य के अंतर्गत पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर इंद्र व शिव की आराधना
हेतु ने एवं किरात वेशधारी भगवान शिव से धनुर्युद्ध और पाशुपत अस्त्रों को प्राप्त करने की कथा इसमें निबंध है। पांडुपुत्र अर्जुन ही इसके नायक हैं और 12वें ग्रंथ का प्रारंभ मंगलवाचक श्री शब्द से किया है। तो आरंभ तो श्री शब्द से हुआ था और अंत ये लक्ष्मी शब्द से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? भीम, दुर्योधन, अर्जुन या धृतराष्ट्र के प्रति। तो वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? और यहाँ पर देखें तो जो आया है हमारा ऑप्शन बी वाला, तो ये उकसाती है दुर्योधन के प्रति। तो दुर्योधन जैन की समृद्धि को सुनकर उनके द्वारा किए गए अपमानों का स्मरण करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाती हुई बोली कि हे राजन, इंद्र के समान महान पराक्रमी अपने पूर्वजों के द्वारा चिरकाल तक धारण की गई पृथ्वी अर्थात राज्यश्री को आपने सब इच्छा या वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई उन्मत्त हाथी फूलों की माला को फेंक देता है। आपने अपनी धर्मपत्नी और राज्य लक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा जिस प्रकार अपहरण करवाया उस प्रकार कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं करवाता। महाराज, आपकी और हमारी यह दुर्दशा शत्रुओं द्वारा की गई है, दैवयोग से नहीं हुई है, इसलिए वह मुझे अत्यधिक व्यथित कर रही है। शांति को छोड़कर शत्रुओं के विनाश के लिए आप क्षत्र तेज को धारण कीजिए, क्योंकि शांति के द्वारा मुनियों को शांति मिलती है, राजाओं को नहीं। यदि आपका पराक्रम समाप्त हो गया है और आप सदा के लिए शांति को ही सुख का साधन मान चुके हैं, तो राजचिन्ह स्वरूप इस धनुष को परित्याग करके जटा दान करते हुए द्वैतवन में हवन कीजिए। मतलब जो तपस्वी जो हैं उनका जीवन बताएं। जैसे प्राचीन समय में जो तपस्वी जो होते थे वे शांति के लिए क्या जंगल वन जो होते थे वहाँ पर चल जाते थे तपस्या करने के लिए, जहाँ पर उनको कोई परेशान ना करे। तो वो ये यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि क्षत्रिय का जो काम है वो युद्ध करना है, लड़ना। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम जाए, जैसे तपस्या करने के लिए तपस्वी जंगल में चल जाते हैं तो तुम भी ऐसा ही कर लो। नेक्स्ट आ जाता है हरिविलास महाकाव्य, ये किन की कृति है? रत्नाकर, राजशेखर, पद्मगुप्त या सोमनाथ की। तो हरिविलास महाकाव्य किन की कृति है? और यहाँ पर जो इसमें कृति आई है जो ऑप्शन बी में है, तो राजशेखर जैन की मानी गई है। राजशेखर जो है विक्रमा जो संवत है 1930 से 1970 तक, ये काव्य शास्त्र के पंडित माने गए हैं। और गुज्जर वंशीय प्रथम नरेश महेंद्रपाल प्रथम और उनके बेटे महिपाल के गुरुवर्य मंत्री थे। उनके पूर्वज प्रख्यात पंडित एवं साहित्य मनीषी माने गए हैं। काव्य में मानसून की प्रसिद्ध रचना है हरिविलास, जिसका उल्लेख हेमचंद्र ने अपने काव्य अनुशासन में किया है। और रत्नाकर ये पुरानी कथाओं के अनुसार, जो कि सर्वमान्य नहीं है, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि का पहला नाम था। और यह क्वेश्चन हाल ही के आप अगर किसी ने हरियाणा में टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है महर्षि वाल्मीकि का पहला नाम क्या था। तो इनका जो पुराना नाम है ये रत्नाकर था, रत्नाकर था। जब वह एक डाकू का जीवन व्यतीत करते थे तो इच्छा शक्ति ने एक अज्ञानी को महान ज्ञानी बना दिया। और भारतीय इतिहास में महर्षि वाल्मीकि का जीवन कथा भी दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति अर्जित करने की ओर अग्रसर करती है। हिंदू धर्म के श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथों में से एक महर्षि वाल्मीकि की रचना को माना गया है। और जो यहाँ पर पद्मगुप्त है, पद्मगुप्त जो है ये राजा मुंज के आश्रित कवि माने गए हैं, जिनका समय 974 से 998 माना गया है ईस्वी तक, जिन्होंने नवशासंक चरित नामक संस्कृत महाकाव्य लिखा था। और वे धारा नगरी के सिंधुर राज के ज्येष्ठ भ्राता थे। और जो कीथ जो कवि हुए हैं उनके अनुसार इनका जो समय है वो 1005 ईस्वी के लगभग माना गया है। इनके पिता का नाम मृकांक गुप्त माना गया है और इन्हें परिमल कालदास भी कहा गया है। और धनिक
जो कवि हुए हैं, और मम्मट, इन्होंने इन्हें उद्धृत किया है। और जो सोमनाथ हैं, ये गुजरात प्रांत के जो काठियावाड़ क्षेत्र है, इसमें समुद्र किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं। अर्थशास्त्र के जो रचयिता है यहाँ पर जो कौटिल्य हैं, इनको माना गया है। और इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि की विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। और अपनी तरह का राज्य प्रबंधन विषय की यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है, और यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसके जो रचनाकार का व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त, गोत्र नाम कौटिल्य और स्थानीय नाम चाणक्य था। तो एग्ज़ाम जो है उसमें कई बार बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो इनके रचनाकार का नाम, व्यक्ति नाम, ये विष्णुगुप्त है। व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त है, गोत्र का नाम है कौटिल्य और स्थानीय नाम है चाणक्य। तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। व्यक्ति नाम क्या है, गोत्र क्या था, या स्थानीय नाम में क्या कहते थे। तो व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त, गोत्र का नाम कौटिल्य और स्थानीय नाम चाणक्य था। और जो ये बृहस्पति हैं, इनका भी जो उल्लेख बहुत बार देखने को मिल जाता है, और ये एक तपस्वी ऋषि माने गए हैं। और तीक्ष्ण श्रृंग भी इनको कहा जाता था। कई बार आ जाता है एग्जाम में, बृहस्पति को किस नाम से भी कहा जाता है, तो तीक्ष्ण श्रृंग इनको कहा गया है। धनुष बाण और सोने का परशु इनके हथियार थे, और तांबा रंग के घोड़े इनके रथ में जुड़े हुए रहते थे। बृहस्पति को अत्यंत पराक्रमी बताया गया है, और इंद्र को पराजित कर इन्होंने उनसे गायों को छुड़ाया था। युद्ध में अजय होने के कारण योद्धा लोग इनकी प्रार्थना करते थे, और ये अत्यंत परोपकारी थे, जो शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों को संकटों से छुड़ाते थे। और इन्हें गृह पुरोहित भी कहा जाता था। इनके बिना यज्ञ आदि सफल नहीं होते थे। और जो महर्षि भास हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही है, नाटककार इनको माना गया है, और 13 जो नाटक है इन्होंने लिखे थे। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के यहाँ पर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण वीडियो थी, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम इससे आगे की जो वीडियो होगी उसमें इनको कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।